हमारे सभी यूट्यूबर फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम और नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज मैं आपको नाम की महिमा क्या होती है इसे समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद आपने पहले भी कभी इस स्टोरी को सुना होगा, लेकिन कहने का ये अर्थ है कि नवरात्रों में, जिसे सभी साधु संत ये कहते हैं, ये जीवन में फैले हुए अंधकार को हटाने के लिए, प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आता है। और इस समय भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो वो हमें 100 गुना फल देता है और बहुत तेजी के साथ हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बस करना हमारे को ये है कि अच्छे लोगों का संग और अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम में अगर लगाते हैं तो ये परिणाम भी देखने के लिए आने लगते हैं। अदरवाइज लोगों को यही शिकायत रहती है कि भाई हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन ना तो हमारे दिमाग में शांति है, ना हम शारीरिक रूप से मतलब ठीक हैं, और फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी ठीक नहीं है, रिश्ते भी हमारे ठीक नहीं हैं। तो इस छोटी सी स्टोरी में बहुत कुछ हमारे को समझने को मिलेगा। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक चोर था। अब वो काफ़ी वृद्ध हो चुका था और अपनी अंतिम घड़ियों में अपने पुत्र को अपने पास बुलाकर कहता है कि बेटा, मैंने सारी ज़िंदगी चोरी में बिता डाली और अब तुम भी उसी काम में लग गए हो। चोर ने कहा कि पिताजी, मैंने सीखा ही ज़िंदगी भर ये है, तो इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। पिता ने कहा, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन अगर चोरी के धंधे को तुम्हें छोड़ना नहीं है तो एक बात कान खोलकर अच्छी तरीके से सुन लो कि कभी किसी मंदिर में मत जाना, किसी धार्मिक जगह पर मत जाना, कभी किसी सत्संग में जाकर मत बैठना। ये कहकर वो पिता ये संसार छोड़कर चला गया और पुत्र ने ये बात गांठ बांध दी और इसी तरीके से उसका जीवन बीतने लगा। वह चोरी करके अपना घर परिवार पालने लगा। एक बार उसने एक घर में चोरी की, लेकिन उस समय जब वह चोरी करके भाग रहा था, उस समय राजा के सैनिकों ने उसको देख लिया। राजा के सैनिकों को देखकर उसने अपने सामान को कहीं झाड़ियों में छिपा दिया और जब राजा के सैनिक उसके पास आए और उससे तफ्तीश करने लगे, तब वह मना करने लगा, क्योंकि उसे इस बात की शिक्षा भी दी गई थी कि कभी अपने गुनाह को कबूल मत करना। लेकिन क्योंकि राजा के सैनिकों को पूरा शक था कि इसने चोरी की है, तो इसलिए उन्होंने पकड़कर उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने बार बार पूछा कि बता, तूने चोरी की है, लेकिन वह मना करता रहा कि उसने चोरी नहीं की है। आखिरकार उसे जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उस राज्य में इस तरीके का कानून था कि जब तक कोई गुनहगार अपने गुनाह को कबूल नहीं कर लेता, तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती थी। राजा के सैनिकों ने उसे कई तरीके से दंडित करके उसे बड़े सारे शारीरिक प्रताड़नाएं देकर ये कबूलवाने की कोशिश की कि उसने चोरी की है, लेकिन वह लगातार मना करता रहा। राजा इस बात से काफ़ी चिंतित था। उसने मंत्रियों के साथ परामर्श किया। उनमें एक बुद्धिमान मंत्री था। उसने कहा, आप परेशान ना हो, बस इतना पता करके हमें बता दीजिए कि वह चोर कौन से देवी देवता की पूजा करता है, कौन उसके इष्ट हैं। सिपाहियों ने पता करके बताया कि वो देवी माँ का भक्त है। उसी समय मंत्री ने एक षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा। उन्होंने एक ठगनी को बुलाया, उसे माता रानी का रूप दिया और 2 भुजाएं जो है नकली उसके लगा दी, और अचानक से वहां जेल के अंदर इस तरीके का वातावरण तैयार किया गया कि प्रकाश हो गया, दरवाजे अपने आप खुल गए, माता रानी वहां पर शेर पर प्रकट हो गई। ये देखकर चोर की आंखें चकाचौंध हो गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। माता रानी ने उसके पास आकर कहा कि मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूं, ये बता तूने चोरी क्यों की। अभी चोर कुछ कहने ही वाला था, तभी उसे सत्संग में सुनी हुई बात याद आ गई। जब राजा के सैनिकों से बचने के लिए वह एक सत्संग में जाकर बैठ गया था, उस समय उसे अपने पिता की बात याद आई कि तुझे किसी सत्संग में नहीं जाना, लेकिन प्रारब्ध कुछ ऐसे बने कि वो सत्संग में जाकर बैठ गया। और वहां पर जब उसे अपने पिता की बात याद आई कि सत्संग में जाना मत, अर्थात सत्संग में कही हुई बातों को सुनना मत, तब उसने अपने कानों को बंद कर लिया था। लेकिन फिर भी कुछ बातें उसके कान में चली गई, क्योंकि हमारे साथ वही होता है, जिस काम को करने के लिए हम अपने मन को रोकते हैं, वो मन उसी काम के पीछे भागने लगता है। और जब उसके कान में ये बातें गई कि देवी और देवताओं की परछाई नहीं बनती, और जेल में माता रानी ने जो मशाल ले रखी थी उसकी वजह से जमीन पर उनकी परछाई बन रही थी, वह चोर ये समझ गया कि उसके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। तब उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माता रानी, आखिर मैं चोरी क्यों करूंगा, और अगर मैं चोरी करता तो आपसे क्यों छुपाता, और आप तो सब कुछ जानती हैं। बाहर खड़े सैनिकों ने जब ये बात सुनी तो उन्हें पता चल गया कि इस चोर ने कोई चोरी नहीं की है,
इसे बेवजह पकड़ा गया है और राजा ने स्वयं क्षमा मांगकर उसे छोड़ दिया। उस दिन चोर ने यह सोचा कि सत्संग की दो बातों ने मेरे प्राण बचा लिए, अगर मैं सत्संग में जाने लगूं तो मेरा यह जीवन सुधर जाएगा। कहने का यह अर्थ है, जो लोग पूजा पाठ से बचने के लिए तमाम बहानों को तैयार रखते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, उनको यह समझना चाहिए कि जरासी सी पूजा पाठ भी कब हमारे काम आ जाए हम कह नहीं सकते। नाम जप की ये छोटी सी महिमा अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो फिर हमारा कल्याण अवश्य होकर रहेगा। क्योंकि एक बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस संसार में तमाम रिश्ते आने के बाद बनते हैं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा से हमारा पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है। अगर उस रिश्ते को हमने कायम रख लिया तो ये संसार के लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वो खुश है तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने आने वाले जीवन के लिए एक ऐसा बांध तैयार कर लिया है। जैसे कहा जाता है, जब राम की सेना समंदर को लांघने के लिए सेतु बना लेती है, लेकिन वहां पर एक रावण जो भगवान शिव का परम भक्त था, लक्ष्मण की डाली हुई रेखा को पार नहीं कर सकता। तो नाम जप की महिमा यह है कि वो हमारे चारों तरफ एक ऐसा कवच बना लेती है कि उसके बाद में संसार की बुराइयां, संसार की विपत्तियां, संसार की सारी समस्याएं बाहर ही रह जाती हैं, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हमारे सर पर होता है। बोलिए जय जय श्री सीताराम।